परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। नित्य कर्म संध्या के प्रकरण से मार्जन मंत्रों में आज का क्रम रखा गया है। ओम स्वाहा पूनातु कंठे। इसकी जानकारी के लिए हम सभी प्रयास करते हैं, समझने और समझाने का प्रयास करें। सभी मंत्र परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना प्रकरण में आते हैं, जिनमें से कहीं प्रार्थना है, कहीं उपासना है, कहीं स्तुति है। आज हम समझते हैं ओम स्वाहा पूनातु। ये नहीं है, आज का है ओम जनः पुनातु नाभ्याम। इसको हम पहले जान चुके हैं, तो इसलिए आज का मंत्र है ओम जनः पुनातु नाभ्याम। इस मंत्र की जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। पहला शब्द है ओम। हम सभी जानते हैं ओम ही सर्वोपरि है, ओम में ही सभी कुछ समाया हुआ है, ओम ही सभी का निर्माता, पालनकर्ता और संहार करता है। विशेषण दिया है जनः। जनः के अर्थ क्या है बताएं अशोक प्रधान जी। जनः जनः का अर्थ समझने का प्रयास करें। जनक बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला। ओम जो सर्वरक्षक है वह सभी का जनक है। अब सभी में कौन आते हैं? केवल मनुष्य ही नहीं आते हैं। सभी में जितने भी जड़ पदार्थ स्थूल में हैं और सूक्ष्म में हैं वो भी, और जो चेतन अवस्था में हैं, जो दिखाई दे रहे हैं और जो दिखाई नहीं भी देते, क्योंकि जीव आत्मा जल थल वायु तीनों में शरीरों सहित रहते हैं। सभी का जनक है और सभी के लिए पालन पोषण भोजन आदि की व्यवस्था वह सर्वरक्षक परमात्मा है, जो हम सभी के लिए करते हैं। पुनातु नाभ्याम, ये तो परमात्मा के गुणों को इस मंत्र में रखा गया है। आगे प्रार्थना की जा रही है पुनातु नाभ्याम। हमारे शरीर के अंदर नाभि है और पहला अक्षर आया है पुनातु। पुनातु के अर्थ क्या है? राज कपूर आर्य जी बताओ। पुनातु ओम पवित्र करे। पुनातु का अर्थ है पवित्र करें। अगला शब्द है नाभ्याम। इसके अर्थ क्या है? किसको पवित्र करे? अशोक प्रधान जी बताएंगे। नाभ्याम ओम हमारी नाभि को जो ये हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और इसी में जो है आहार नाल जुड़ी हुई है। वो ठीक है। नाभ्याम का अर्थ है नाभि। नाभि को पवित्र करें। अगला प्रश्न है, साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है मार्जन मंत्र के माध्यम से नाभि को पवित्र करें। क्या गुण हो प्रार्थना करते वक्त? कोई एक गुण नाभि का बताएंगे डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी। नाभि, नाभि का गुण? हाँ जी। कार्य? नाभि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो 9 महीने और 5 दिन तक बच्चा आहार नोड़ से ही इस नाभि का जो सूत्र है, जो मेन है इसमें,
नाल जो है ये इसी के रास्ते बच्चा माँ के पेट में रस लेता है, जिससे उसका विकास होता है, भोजन प्राप्त करता है। और कोई एक गुण बताएं। नाभि, नाभि के अर्थ केंद्र के भी हैं। केंद्र में जिसको केंद्र कहते हैं उसको नाभि भी कहते हैं। और गुण, नाभि में जो प्राण विद्यमान है उस प्राण का नाम है समान प्राण। अब इसको परमात्मा के विशेषण से कैसे जोड़ता है साधक? अपनी अपनी जानकारी के अनुसार जोड़े ताकि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। परमात्मा जनक है, ओम जनः, जनक है, सभी का निर्माण करता है। पुनातु नाभ्याम, सभी कुछ परमात्मा करने वाले हैं। तो हमारा जो केंद्र है, जो नाभि है, जहाँ से संपूर्ण शरीर को वर्तमान में रस पहुँचता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, नवाब सिंह आर्य जी ने, कि बच्चा माता के गर्भ में आहार नाल के माध्यम से संपूर्ण आहार को प्राप्त करता है और उस आहार नाल की स्थिति हमारे गले में डले हुए यज्ञोपवीत की आकृति जैसी होती है। तो वहाँ वे यज्ञोपवीत की आकृति वाला आहार नाल बच्चे की रक्षा करता है। कैसे करता है? उससे भोजन पहुँचता है। और यदि उस आहार नाल में कोई परेशानी हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है, आगे की उन्नति नहीं हो पाती। इसीलिए मंत्र में बताया, हमारा जो केंद्र नाभि है, इस नाभि से जो रस पहुंचता है, परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान और ऋषियों के माध्यम से, शास्त्रों से हमने जो जानकारी प्राप्त की है, उससे संपूर्ण शरीर को जब रस पहुंचे तो वह भी जनक का कार्य करता है। आगे जो हमारी संतति हो वह गुणवान, चरित्रवान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, पुरुषार्थ आदि गुणों से युक्त हो। जितना कार्य परमात्मा जनक का करते हैं नाभि के माध्यम से, जैसा हम भोजन आदि साधन प्राप्त करते हैं वैसा पवित्र होना चाहिए। तो साधक को इस प्रकार की प्रार्थना करनी होती है। परमात्मा के समीप में रह करके पवित्रता की प्रार्थना परमात्मा से ही करता है, क्योंकि परम पूर्ण सत्य और पवित्र केवल परमपिता परमात्मा है। तो मंत्र पूरा हुआ है, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। आप सभी के जनक हैं, सभी के पालन पोषण की रक्षा करते हैं। मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य भी अपनी संतति उत्पन्न करता है, वह भी गुणवान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय हो। और हम सभी के अंदर जो समान प्राण विचरण कर रहा है, वह समान प्राण कभी भी शिथिल अवस्था में न हो, सदा बना रहे। आपकी कृपा हमारे ऊपर बने रहे, क्योंकि प्राणों के देने वाले भी केवल और केवल आप ही हैं। ये वायु आदि तो माध्यम है, प्राण एक प्रकार की शक्तियां हैं। समान शक्ति से जो रस पहुंचता है वह ठीक ठीक सभी जगह सर्वत्र पहुंचता रहे, ऐसी हम सभी संध्या के माध्यम से आपसे प्रार्थना करते हैं। और यह हमारा जो जानकारी हमने प्राप्त की है, आप सभी इसको अपने अपने भावार्थ के अनुसार सिद्धांत से मिलता हुआ अर्थ निकाल करके आगे को बढ़ते रहें। जितना जितना इसकी गहराई में जाते रहोगे, जितना इसके विषय में सोचते रहोगे, उतना ही इस तरफ आपकी रुचि होने लगेगी। और जब रुचि होगी तो श्रद्धा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसा ऋषियों ने मार्ग बताया उसी मार्ग का अनुसरण हम करने लग जाएंगे। और अपना जो मूल उद्देश्य है, जो मूल प्रयोजन आत्मा का है, वह भी प्राप्त हो ही जाएगा। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर ओम सम।